दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संज्ञा 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर वर्ष 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक मनाया जाता है, अर्थात बीमारों का दिन आज मनाया जाता है। और 1992 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने इस दिन को ठहराया था, ताकि विशेष करके हम सभी रोगियों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी सही देखरेख कर सके। तो आज सभी रोगियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का दिवस है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करने का दिन है। और सच पूछा जाए, हमें से हर कोई किसी न किसी रोग से पीड़ित है, चाहे शरीर मन आत्मा के किसी न किसी रोग से हम पीड़ित हैं। और अक्सर रोगों के पीछे क्या है? पाप रहते हैं। और जितने बड़े रोग है उतने बड़े पाप संभवतः हमारे जीवन में हो सकता है या हमारे परिवार में हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम रोगी हो जाते हैं, हमें अपने मन को जांचना है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मेरे परिवार की ओर से बड़ी बड़ी गलतियां नहीं हुई। तो हमें अपने मन को, अपने परिवार को जांचने की आवश्यकता है। और मैंने ज़बरेली की फिल्म जीसस ऑफ नासरत को देखा और उसमें अर्थाग रोगी की चंगाई की कहानी भी है। और वह अर्थाग रोगी यीशु के पास लाया जाता है और अर्थाग रोगी ने यीशु से क्या कहा, प्रभु मैं 20 वर्षों से इस बड़े रोग से गुजर रहा हूं, मैं 20 वर्षों से दुख और कष्ट भोग रहा हूं और मेरे पापों के कारण, मेरे परिवार के पापों के कारण, माता पिता के पापों के कारण ऐसा रोग आया है। वह अर्थांग रोगी यीशु से कह रहा था। तब यीशु ने उसे कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए।
और उसके बाद यीशु ने उसको आदेश दिया, उठो अपनी खाट उठा करके चलो फिरो। और उसी क्षण उसके पैरों में, उसके घुटनों में और पूरे शरीर में बल आ गया और वह चलने फिरने लगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य संख्या 15 में वचन कहता है, जो सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा, डॉक्टरों के हाथों पड़ेगा। अर्थात जो सृष्टिकर्ता के विरुद्ध पाप करेगा वो रोगी बन जाएगा, उसको डॉक्टरों के पास जाना होगा, बहुत अधिक पैसे खर्च करने होंगे। तो इसका मतलब पाप रोग का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें अपने मन को जांचने की आवश्यकता है, परिवार वृक्ष को भी जांचने की आवश्यकता है और अपने पापों के लिए, परिवार के पापों के लिए प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। कुछ साल पहले एक माँ मेरे पास आई थी, वो अपने बेटे के मानसिक रोग के कारण बहुत चिंतित थी और मैंने उन दोनों की काउंसलिंग ली। मुझे पता चला माँ ने बड़े बड़े पाप किया था, जैसे कि गर्भपात कराया था, 3 गर्भपात कराया था और उसके लिए उसने ना पश्चाताप किया था, ना पाप स्वीकार किया था, ना प्रायश्चित किया था। और मैंने कहा मुझे लगता है यही कारण है आपका बेटा मानसिक रोगी बन गया। तो उस बहन ने पश्चाताप किया, अपने पापों के लिए पाप स्वीकार किया और मैंने जो भी प्रायश्चित करना था, प्रायश्चित करने का सुझाव दिया, उस बहन ने वो सब किया। और उसके बाद क्या हो गया, उस बेटे का मानसिक रोग यूं ही चंगा हो गया, दूर हो गया, आज वो काम कर रहा है। तो इसलिए हर रोग और हर दुख संकट हमें निमंत्रण देता है अपने जीवन को जांचने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, परिवार को सुधारने के लिए। और इसलिए हमें सही मन से पश्चाताप करना है, अच्छा पाप स्वीकार करना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, सूक्त ग्रंथ 28:13 हमें वचन कहता है, जो अपने पापों को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो पापों को प्रकट करता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है, पापों के लिए सही प्रायश्चित करना है। तो चंगाई पाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है। और सुसमाचार में हम लोगों ने कनानी स्त्री के दृष्टांत को सुना, उस कहानी को सुना। कनानी स्त्री का वह दृष्टांत हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हैं। सबसे पहले हमारे हृदयों में प्रेम उमड़ पड़े, साथ ही साथ क्षमा भावना हो। और वह कनानी स्त्री अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। बेटी अपदूतग्रस्त हो गई थी और कोई भी उसको चंगा नहीं कर पाता था। तो वह यीशु के पास आती है, बहुत अधिक प्रेम करती थी वो अपनी बेटी से, बेटी की चंगाई चाहती थी और बेटी की ओर से वह प्रार्थना करती है, मेरी बेटी अपदूतग्रस्त हो गई है, दाऊद के पुत्र मुझ पर और मेरी बेटी पर दया कर। उस कनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए कष्ट उठाया और उसके लिए उसने मध्यस्थता की, कदम उठाया, अपमान दुख सहने के लिए वो तैयार रही। और हम देखते हैं यीशु ने भी उस कनानी स्त्री को प्यार किया। यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए, यीशु सभी लोगों के लिए आए और इसलिए यीशु ने उस पर करुणा दिखाई और उसको भला चंगा किया। तो यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदयों में प्रेम होना चाहिए। और जब हमारे हृदयों में प्रेम है, तब प्रेम से प्रेरित होकर के हम प्रार्थना करेंगे, तब ईश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। और साथ ही साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिलों में क्षमा भावना होनी चाहिए। यदि हम क्रोध रख करके, गुस्सा रख करके, बैर रख करके प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28:3 में वचन क्या कहता है, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि हम दूसरों से क्रोध रखेंगे, दूसरों से बैर रखेंगे, तो हम क्षमा की आशा कैसे कर सकते हैं, चंगाई की आशा कैसे कर सकते हैं।
तो हमें चंगाई चाहिए, प्रभु से क्षमा चाहिए, हमें दूसरों को क्षमा देना अनिवार्य है। क्रोध रख करके प्रार्थना करेंगे, ऐसी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी। इसलिए प्रभु यीशु भी कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 25 में, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो क्षमा करो, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो चंगाई पाने के लिए हमें प्रेम से भरना है, क्षमा भावना से भरना है। और एक दूसरी बात है, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। और प्रभु यीशु ने उस कनानी स्त्री के विश्वास की परीक्षा ली, और जब वह ऊंची आवाज में पुकार रही थी, कह रही थी, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी पर दया कीजिए, यीशु ने एक भी जवाब नहीं दिया। तब शिष्यों ने यीशु से कहा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, क्योंकि वह बहुत चिल्ला रही है। तब यीशु क्या बोले? यीशु क्या बोले? यीशु बोले, मैं इज़राइल के कोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। उस समय भी उस स्त्री ने नहीं छोड़ा, यीशु के पास आकर के उसने दंडवत किया और उसने कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तब यीशु क्या बोले? बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने फेंकना सही नहीं है। अर्थात बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के सामने फेंकना उचित नहीं है। फिर भी उस स्त्री ने हार नहीं माना, और वह स्त्री क्या बोली? वह बोली, हाँ प्रभु, लेकिन पिल्ले भी स्वामी की मेज से जो चूर गिरता है उसको खाते ही है। तब यीशु ने कहा, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो गई, तुम्हारी बेटी बलि चंगी हो गई है। और उसी क्षण उसकी बेटी बलि चंगी हो गई। तो हमारे विश्वास की भी परीक्षा प्रभु लेंगे। जैसे हम प्रार्थना करेंगे वैसे प्रभु सब कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु हमारे विश्वास की परीक्षा लेंगे। हमें धीरज रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन अंत तक हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे, हमारा विश्वास स्थिर रहेगा, तब प्रभु हमें अवश्य आशीष प्रदान करेंगे, हमें चंगाई प्रदान करेंगे। और हमें यह विश्वास करना है कि यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, असंभव को भी संभव बनाने वाला ईश्वर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15:30 में हम यह भी पढ़ते हैं, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी, वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने पास लाकर ईसा के चरणों में रख देते थे। ईसा उन्हें चंगा करते थे। तो कई तरह के रोगी यीशु के पास लाए गए, यीशु ने सबको चंगा किया। तो यीशु कौन है? डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, असंभव को भी संभव बनाने वाला ईश्वर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 16 और 17 में वचन कहता, ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। ऐसा कोई दूसरा डॉक्टर है जो शब्द मात्र से रोगियों को चंगा कर सकता है और अपदूतों को निकाल सकता है? ऐसा कोई दूसरा डॉक्टर नहीं, लेकिन यीशु शब्द मात्र से सबको चंगा कर सकता है, अपदूतों को भी निकाल सकता है। और इब्रानियों के पत्र अध्याय 11:2 में वचन कहता है, विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। कैसे ईश्वर के कृपा पात्र बने? विश्वास के कारण। और वाक्य संख्या 6 इब्रानियों के पत्र अध्याय 11:6 में वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो वह कनानी स्त्री विश्वास में दृढ़ थी और उसका विश्वास स्थिर था। और एक तीसरा बहुत सुंदर गुण था उस कनानी स्त्री में, वो क्या था? उसकी नम्रता। वह बहुत ही नम्र थी, उसमें कोई अहम नहीं था, उसमें कोई घमंड नहीं था। इसलिए वो बच्चों की तरह ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हम लोगों में अहम है, घमंड है, इसलिए हम ऊंची आवाज में बच्चों की तरह प्रार्थना नहीं कर पाते हैं।
लेकिन वो ऊंची आवाज में एक बच्चे की तरह प्रार्थना कर रही थी। और जहां नम्रता है वहां आशीष है, जहां हम है, घमंड है, वहां प्रभु की आशीष नहीं उतरती। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 6 और 7 में संत पेतरुस क्या कहते हैं? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। तो संत पेतरुस क्या कहते हैं? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने नम्र बने, और वह सर्वशक्तिमान है, सारे संसार का सृजनहार है, संसार का मुक्ति दाता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, हम निरे प्राणी हैं और कीड़े जैसे हैं। हमें अपने को छोटा बनाना है, अपने को नम्र बनाना है, अहम को, घमंड को त्यागना है, तब ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य स्वीकार करेंगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:48 में माता मरियम क्या कहती है? माता मरियम कहती है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। तो हमें भी प्रभु के दीन दास दासिया बनना है, तब प्रभु की आशीष हमारे जीवन में उतरेगी। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने सुना, यदि हमें सच में चंगाई पाना है तो हमें क्या क्या करना है? अपने पापों को जानना है, पापों के लिए पश्चाताप करना है, अच्छा पाप स्वीकार करना है, पापों के लिए सही प्रायश्चित करना है, और दूसरी बात हमें प्रेम से भरना है, क्षमा भावना से भरना है, और तीसरी बात क्या है? हमारा विश्वास स्थिर और दृढ़ होना चाहिए। साथ ही साथ हमें नम्रता की आवश्यकता है, तब हम प्रभु की आशीष, प्रभु की चंगाई को अवश्य पाएंगे।